ना हिंदू, मैं भी हिंदू हूँ, मैं साथ में नहीं हूँ। पेंट खोल के दिखाऊं कि आप तो नक रखा, पेंट खोलूं कि मेरा खतना नहीं हो रखा। अब रामदेव कहता था जींस से खुजली होती है, फटा हुआ जींस भिखारियों के लक्षण है। महाराष्ट्र में सुपरा साफ, दिल्ली में बाप रे बाप, अब बंगाल में इनका हो गया मुंडन साफ। अरे आप लोग ना तवायफ की तरह मुजरा गाइए, ठुमका लगाइए, ऐसे मत भीड़ में रैलियां करता है, कहता है 2 गज है दूरी, मास्क है जरूरी। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली। इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिम बंगाल में। हमारा साथ यहाँ पे जो है टालने में राक्षस हैं। जब भारत में दवाइयों की जरूरत थी, जब भारत में ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी, जब भारत में डॉक्टरों की जरूरत थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरा विश्व का राष्ट्र अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मंत्री, अरे सुन लीजिए, अरे सुनिए ना, देश में चल रहा है, यही तो बात है। ये कहता रहा, गांव-गांव में रैलियां करता रहा। क्या चुनाव के रैलियां कराना जरूरी था? आप एक बात बताइए, पत्रकारिता करते हैं, क्या करते हैं? भाजपा की IT सेल की दलाली कर रहे हैं आप। आपने कभी सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री जी आप रोड शो कर रहे, सारा दिन लाखों की भीड़ में रैलियां करता है, कहता है 2 गज है दूरी, मास्क है जरूरी, तो आपके रैली में नहीं है, आपके रैली में पिछवाड़े में घुस जाता है, वहां कोरोना नहीं फैलेगा। कौन कहा? प्रधानमंत्री जैसे अहम पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री हैदराबाद के नगर निगम का चुनाव प्रचार करे, प्रधानमंत्री गृह मंत्री क्या दिल्ली के नगर निगम के उपचुनाव में प्रचार करे, क्या प्रधानमंत्री गृह मंत्री देश का मंत्री जाकर बिहार में चुनाव रैलियां करे, 5 राज्यों में चुनाव रैलियां करे, उपचुनावों में रैलियां करे? वहां इनको अस्पतालों का जायजा लेना था। आप एक-एक अस्पतालों में जाकर देखिए, अस्पताल बनवा रहे हैं, लोगों को दवाइयाँ मिल रही है, वेंटिलेटर मिल रहा है। कब बना रहे हैं? जब मौत के मुंह में ढकेल दिए। ये देश में जो इतनी मौतें हुई, साल भर से आप क्या कर रहे थे? तवाइफ के कोठे पर मुजरा गा रहे थे आप लोग। नेहरू जी, फिर भाई नेहरू ने एम्स बनाया था, हुई तो इलाज करा रहे। अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, देश में अस्पताल नहीं बनाया होता तो आज हमारा क्या हाल होता? अब बताइए, 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि हमारा सरकार हमें टोकन दे रहा है, मौत के बाद जिंदों को अस्पतालों में लाइन में लगा दिया। अच्छा, जो मोदी भक्त लोग सिर्फ और सिर्फ व्यापार करते रहे। पत्रकार महोदय सुन तो लो, कोविड-19 वैक्सीन भारत में जरूरत थी, हर घर घर में जरूरत थी, प्रधानमंत्री को अपने ही देश में देना था, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपनी वाहवाही में भारत के लोगों को मौत के मुंह में ढकेलकर भारत के जितने कोविड-19 वैक्सीन थे बाहर के देशों को बेच दिया। इन्होंने ऑक्सीजन की सप्लाई की, आप एक्सपोर्ट किया। आप समझिए कि जो ऑक्सीजन की जरूरत भारत में थी, कोरोना वायरस कहता रहा अस्पतालों में डॉक्टर बढ़ाइए, अस्पतालों में बेड बढ़ाइए, अस्पतालों में दवाइयां बढ़ाइए। देश के प्रधानमंत्री जी दाढ़ी बढ़ाते रहे, दाढ़ी बढ़ाते रहे। तो दाढ़ी बढ़ाने से क्या? तो चुनाव जीतने के लिए दाढ़ी बढ़ाते हैं ना। अरे भैया सुनिए ना, जिस कोरोना वायरस लॉकडाउन के समय प्रधानमंत्री जी ताली थाली पिटवाए, प्रभु आपने रामायण देखी होगी, तकलीफ कब होता है कि ये लोग भगवान के नाम पर देश के लोगों का शोषण कर रहे हैं। रामायण में प्रभु श्री राम द्रोह का मुकदमा होना चाहिए। देश को सांप्रदायिक आग में झोंकने की सरकार अब जाएगी, सरकार निश्चित जाएगी। आपको नहीं दिख रहा? अरे आपको दिख रहा है कि नहीं? हरियाणा में हाफ, झारखंड में साफ, महाराष्ट्र में सुपरा साफ, दिल्ली में बाप रे बाप, अब बंगाल में इनका हो गया मुंडन साफ। आपने उत्तर प्रदेश में क्या होगा? 24 में क्या होगा? 24 में इनका पूरा मुंडी साफ हो जाएगा। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? कोई नहीं रहेगा। बीजेपी RSS के लोगों को लोगों ने देश में देखा। हिंदू हमारे, अरे सुनिए ना, हिंदू, मैं भी हिंदू हूँ, मैं साथ में नहीं हूँ। पेंट खोल के दिखाऊं कि आप तो नक रखा, पेंट खोलूं कि मेरा खतना नहीं हो रखा, आपको दिखाऊं? बताओ। आपको तो बताते हैं कि नकली हिंदू है। ये सब साले नकली हिंदू जो दूसरे को कहते हैं, ये लोग राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। हमारे धर्म में नारी के सम्मान की बात है। भगवान राम सीता के लिए, सुरक्षा के लिए उन्होंने जसोदाबेन को छोड़ दिया। अरे सुनिए ना, अकबकाहट क्यों है? डर लगता है कि बीजेपी वाला आपको कुछ कहेगा। भगवान राम सीता के लिए लंका तक की यात्रा तय की, रावण का वध किया। चाहते तो जसोदाबेन की नरेंद्र मोदी की तरह छोड़ देते। अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदू हैं तो जसोदाबेन जी को गले लगा लें बुढ़ापे में। समझिए, अग्नि के 7 फेरे लेना और मांग में सिंदूर भरना कोई दस्तूर नहीं है। यह इस बात का प्रतीक है कि उस महिला का जब तक जिंदा रहेगी। अरे सुनो तो सही, अगर मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, पोता पोती में खेलते। तो देश के लिए छोड़, अरे देश में आपके पापा आपकी मम्मी को छोड़ देते आप होते तो देश चलेगा? इससे सृष्टि कैसे चलेगा? अच्छा, आपसे आखिरी सवाल, मैं आपसे क्या पूछता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा बहनोई मिले, नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले,
आप चाहते हैं कि कोई महिला नहीं चाहेगी कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले, आप इसको देश हित में कर दिए। जब देश में जनसंख्या ही नहीं रहेगा तो देश कहाँ से आएगा? सब आदमी शादी करके ऐसा ही छोड़ देगा नरेंद्र मोदी की तरह, सब रंडवाई हो जाएगा। आप सुने पहले बात, सब नरेंद्र मोदी की तरह रंडवा हो जाएगा तो ये सृष्टि कैसे चलेगा? ये जब देश की रीढ़ कौन है? बच्चे, युवा, अगर यही नहीं रहेंगे, संतानोत्पत्ति नहीं होगी तो ये सृष्टि चलेगा कैसे? देश कैसे चलेगा? तो ये देशभक्ति है कि देशद्रोहिता है? आप समझिए, भगवान